कितने प्रकार के बीज का उत्पादन आप करते हैं? 20 से 25 जिनसों के बीज पैदा कर रहे हैं। अगर हम बीज का उत्पादन करते हैं साधारण फसल की अपेक्षा, तो उसमें करीब करीब 10 से 25% एक्स्ट्रा आमदनी हो जाएगी। उन्नत बीज का चयन कैसे करें? जो अपने क्षेत्र की वैरायटी है उन्हीं को चिन्हित करें, उसका समय का ध्यान करें। कनानॉल क्या होता है? लो यूरिक परसेंट जिसमें 2 से कम है उसको कनोला ऑयल कहा गया है। टर्नओवर कितना होगा? हमारा 3.5 करोड़ टर्नओवर रहा है। किसानों को इस बात की बड़ी चिंता रहती है कि अपने खेतों में किस समय कौन सी बीज का इस्तेमाल करें कि उसके फसल का उत्पादन बेहतर हो। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने वाले हैं जो उन्नत बीजों का उत्पादन करते हैं और उनका इस्तेमाल किसान अपने खेतों में किस तरीके से कर सकते हैं और क्या मुनाफा कमा सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाने के लिए इस वक्त हम लोग बुलंदशहर में हैं और हमारे साथ कुलवंत जी हैं। ये जो पूरी खेती का मॉडल आपने डेवलप कर रखा है, कितने प्रकार के बीज का उत्पादन आप करते हैं? हम करीब करीब रबी और खरीफ में दोनों में मिला के 20 से 25 जिनसों के बीज पैदा कर रहे हैं, जिनमें सब्जी का भी है। धान गन्ना गेहूं हमारी मुख्य फसल है, दलहन भी है, तिलहन भी है। अच्छा, दलहन में कौन कौन सी बीज का उत्पादन करते हैं? दलहन में चने की एक वैरायटी है 547, मसूर की 3 वैरायटी है 4717, 4727 और 4729। तिलहन के बारे में जरा बताइए कि कौन सी वैरायटी आप बीज उत्पादन करते हैं? हमारे यहाँ जनरली क्या है कि काली सरसों जिले में पैदा करते हैं, लेकिन पीली सरसों का तेल खाने के लिहाज से पसंद करा जाता है। तो हमने पंतनगर की एक श्वेता नाम की एक वैरायटी उत्पादन करी, जिसका उत्पादन बड़ा अच्छा रहा। वो तेल की परसेंटेज ज्यादा रही और खाने की गुणवत्ता ज्यादा अच्छी रही। उसके साथ साथ एक भारतीय कृषि पूषा अनुसंधान ने हमें वैरायटी दी कनोला ऑयल वैरायटी। 2022 में 31 और 33 और 30 3 वैरायटी दी। तो उसका तेल उत्पादन कर जो पूषा संस्थान के वैज्ञानिक हैं, ISPCS है, जो लोग जानकार हैं, और कुछ जागरूक किसान भी, वो हमसे तेल ले लेते हैं। और बाकी अपने FPO के साथी किसानों को हमने वो बीज देकर पूषा संस्थान से लेकर और वो उत्पादन कराकर वो अपने लिए भी यूज कर रहे हैं। उसका काफी लाभ हुआ किसानों को। आपने कनोला ऑयल की बात की। कनोला बेसिकली क्या होता है? एक सरसों ही है, सरसों में कुछ और नई चीज नहीं है। उसमें एक लो यूरिक परसेंट जिसमें 2 से कम है उसको कनोला ऑयल कहा गया है। कनाडा वगैरह में कोई वैरायटी जिसमें 2% से ज्यादा, उस वैरायटी को वो रिलीज ही नहीं करते, ना वो किसान उसे उत्पादन करते। सब्जियों की कौन कौन सी बीज आप तैयार करते हैं? सब्जी में जैसे रबी में हम कहेंगे तो पालक है, बाकला है, मूली है, सलगम है, गाजर है, हरा धनिया है। ये इस प्रकार की वैरायटी हम सब्जियों की पैदा कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम लोग जिस खेत में खड़े हैं, ये क्या लगा रखा है? ये प्याज का बीज का उत्पादन है। ये पूसा रिद्धि वैरायटी है, उसका बीज उत्पादन कर रहे हैं। किसानों के लिए कितनी जरूरी है बीज का चयन करना? मेरा मानना ये है, अगर हम बीज का उत्पादन करते हैं साधारण फसल की अपेक्षा, तो उसमें करीब करीब 10 से 25% एक्स्ट्रा आमदनी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ कार्य करने हैं। आमदनी तो करीब 40% तक मिलती है उसकी, फालतू जो फसल की अपेक्षा, लेकिन उसमें हमारी 10% लागत भी बढ़ेगी, लेबर की भी और दूसरी तरह की दवा वाली, जो बीमार फसल ना हो। कौन सा वर्ष था जब आप बीज उत्पादन का काम शुरू किया आपने? 2012 से शुरू करा। अच्छा, आपकी जिंदगी में बीज उत्पादन और ये परंपरागत खेती में दोनों की तुलना की जाए तो कितना बदलाव आया? वो तो बहुत ज्यादा आ गया, जमीन आसमान का। एक सम्मान में भी आया, गांव की भी एक पहचान हुई, जिले की भी हुई, जो नेशनल लेवल पे एक तरह से वार्ता हुई, प्रधानमंत्री मोदी से हुई एक वार्ता कनोला ऑयल के संबंध में, बीज उत्पादन के संबंध में। कमाई में कितना फर्क आया? जैसे प्याज के बीज की बात करें, गेहूं में तो हमें एक तरह से खर्चे ही मुश्किल से पूरे होते थे, और इसमें उससे कई गुनी आमदनी हुई। प्याज के बीज में कहें, हल्दी के उत्पादन में कहें, गाजर के बीज में उत्पादन कहें, तो गेहूं से अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, जैसे हरी धनिया के बारे में हम कहें, वो करीब 4-4, 5-5 गुनी तक शुद्ध लाभ बढ़ा है गेहूं की अपेक्षा, गन्ने की अपेक्षा। उन्नत बीज का चयन कैसे करें, इसके बारे में जरा जानकारी। तो मैं समझ रहा हूँ बीज चिन्हित कर लीजिए, जो अपने क्षेत्र की वैरायटी है उन्हीं को चिन्हित करें, उसका समय का ध्यान करें। तो जब समय का ध्यान रखें तो उत्पादन और क्वालिटी दोनों चीज बन जाएंगी। प्याज की कितनी बीज लगेगी 1 एकड़ में लगाने के लिए? क्योंकि प्याज की 2 फसल होती है। एक तो जब हम बल्ब लगाएंगे तो बीज पैदा होगा, और जब बीज की नर्सरी तैयार करेंगे तो बल्ब पैदा होगा। ये 2 साल का रूटीन है। तो जो बीज बोएंगे उससे जिससे हमें बल्ब पैदा करना है, वो 4 किलो प्रति एकड़ चाहिए, और जब बल्ब बोएंगे तो उससे जो बीज पैदा करना है वो करीब करीब 8 कुंटल चाहिए बल्ब। और 8 कुंटल जब हम उसे बोलेंगे तो उससे 3 कुंटल हमें बीज उत्पादन हो जाएगा, जो मात्र वो 3 कुंटल जो है लगभग 50 एकड़ क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त है। प्याज की ये वाली वैरायटी जो आप पूसा वाली, इस वैरायटी का प्रति किलो कितना बीज चला जाता है? दाम पूसा संस्थान को जो हम अनुबंध में दे रहे हैं तो करीब 1200 रुपए किलो दे रहे हैं। कितना इस्तेमाल होता है 1 एकड़ में धनिया की खेती करनी है तो? बीज बोने के लिए करीब 3 से 4 किलो बीज बोया जाएगा एकड़ में, और जब इसका बीज हम उत्पादन करेंगे तो लगभग 3 से
और 5 कुंटल के बीच में उत्पादन इसका प्राप्त होगा। गाजर का बीज कितना जरूरत पड़ती है प्रति एकड़ के लिए? गाजर का प्रति एकड़ 4 किलो लगेगा, 1 एकड़ में गाजर का बीज। और जब हम गाजर उखाड़ के और वहाँ ट्रांसप्लांट करेंगे तो एकड़ का 1/3 भाग में से 1 एकड़ गाजर पूरी हो जाती है हमारी। गाजर को ऊपर को जो पत्ती है, पत्ती 3 इंच रह जाएगी, ऊपर का हिस्सा काट देंगे 3 इंच से लंबाई में, और पत्ती से नीचे वाला जो गाजर का लाल वाला हिस्सा वो भी 3 इंच का रह जाएगा। बाकी गाजर हम बाजार में भेज देते हैं, उस पेंदे को लगा देते हैं और उसमें जो है वो 1 एकड़ हो जाए। गेहूं की कौन सी वैरायटी आप? गेहूं की हमारी अलग अलग समय पर अलग रही है। जैसे पिछली 3 सालों में अगर हम देखें तो लेट में हम HD 3271 पैदा कर रहे हैं। उसकी विशेषता, उसमें भूस भी बहुत अच्छा है, नाज भी बहुत अच्छा है और खाने के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। जबकि जिस वैरायटी में भूस अच्छा होता है तो किसान के दिमाग में ये बात है कि हाइट ज्यादा लेगी तो गिरेगी। 3271 में अपने आप में विशेषता है कि वो दूसरों की अपेक्षा गिरने की प्रवृत्ति उसकी नहीं है। और हम एक HD 3386 हमारी एक वैरायटी संस्थान ने दी 2 साल पहले, और उसके साथ एक रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन आपको बताऊं, बीज मात्रा में कम मिला, हमने 6 किलो प्रति एकड़ बोया, जबकि इस वैज्ञानिक कहता है 40 किलो प्रति एकड़ वो, और हमारा किसान जो 50 से 60 किलो प्रति एकड़ बोता है, उसको अगर किसान के लिहाज से मैं कहूं तो उसको मैंने 10 गुना घटाया। 6 किलो प्रति एकड़ मैंने बीज बोकर, और मैंने रिकॉर्ड उत्पादन 25.5 कुंटल का उत्पादन लिया। मसूर का कितना बीज प्रति एकड़ किसानों को जरूरत पड़ती है? 12 किलो से 18 किलो प्रति एकड़ मसूर के बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रति किलो बीज आप जो वैरायटी आप बता रहे हैं पूसा वाली, वो कितने रुपए की पड़ेगी किसानों को? 135 रुपए किलो के करीब खरीदी जाती है। तो यानी 2000 रुपए का बीज यदि कोई किसान खरीदता है तो 1 एकड़ में मसूर की खेती कर सकता है जी। तो चल के देखते हैं कैसे तैयार होते हैं बीज। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सीड प्रोसेसिंग का कार्य करा जाता है। फिलहाल धान का बीज ग्रेडिंग कर रहे हैं। सारे सीड प्रोसेसिंग यही होते हैं जी। ये मशीन कैसे काम करती है जरा बताइए। मशीन ये ऑटोमेटिक काम करती है, लेबर द्वारा ये हौदी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा वो नाज खोल दिया जाएगा और ये अपने आप ऑटोमेटिक घूमता हुआ यहाँ पर ये बीज आ जाएगा। जो बढ़िया बीज है वो अलग बोरी में आएगा, जो खराब बीज है, जो अंडर साइज है, वो अलग में आएगा। तो फिर हम पैकिंग का कार्य करके यहाँ से भेज देते हैं। लगभग साल का टर्नओवर कितना होगा? 24-25 में मार्च में हमारा 3.5 करोड़ टर्नओवर रहा है। कुलवंत जी, कोई भी किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहता है, मेरे अपना मोबाइल नंबर जरा बता दीजिए। 9719313151। गांव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।